आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, घड़ी की सुइयों ने किया इशारा, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आपको बेसब्री से रहता है इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को फास्ट रिवीजन श्रृंखला में इसको हमने रखा है और इस अध्ययन श्रृंखला में हम 50 प्रश्नों को बड़े तेजी से रिवाइज करते हैं। तो यह रिवाइज श्रृंखला अगर नियमित आप इसका अवलोकन करते हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी पहले से बेहतर हो चुकी होगी। तो साथियों, इस श्रृंखला से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोर्स। बड़ा प्यारा सा मॉर्निंग कोर्स है। मुस्कान हृदय की मधुरता की तरफ इशारा करती है, शांति बुद्ध की परिपक्वता की तरफ इशारा करती है, और जिस मनुष्य में ये दोनों गुण होते हैं वह संपूर्णता की ओर है, ऐसा माना जाता है। तो साथियों, शांत चित्त से मुस्कुराते रहिए, तैयारी में लगे रहिए, और विपक्षियों का काम है जलना, आपका काम है निखरना। तो आप उन्हें जलने से मत परेशान होइए, आप निखरने के लिए रहिए, और कुंदन तप करके ही निखरता है। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं पाठचर्या में पहला प्रश्न। गली आगे मुड़ती उपन्यास के लेखक कौन है? गली आगे मुड़ती है उपन्यास शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि जंगल का दर्द काव्य कृति के रचनाकार कौन है? जंगल का दर्द सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई रचना है। प्रश्न संख्या 3, घरौंदा नाटक के नाटककार कौन है? घरौंदा नाटक शंकर शेष द्वारा लिखा गया 1978 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि ध्रुव यात्रा कहानी संग्रह के लेखक कौन है? ध्रुव यात्रा कहानी संग्रह जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा गया 1944 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है कि रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा है? रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहने वाले वियोगी हरि हैं। सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण भीष्म साहनी के किस उपन्यास में प्रयुक्त हुआ है? जवाब हो जाएगा मैया दास की माड़ी, 1988 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अल्प विराम उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो अल्प विराम उपन्यास उषा प्रियमवदा द्वारा लिखा गया 2019 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि हिंदी जाति के अवधारणा के प्रवर्तक कौन है? हिंदी जाति की अवधारणा रामविलास शर्मा की दी। आंगन में एक वृक्ष उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आपको जवाब बताना है। दुष्यंत कुमार, आपने जवाब बताया, बिल्कुल राइट आंसर। 1969 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जलसा घर काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो जलसा घर काव्य कृति श्रीकांत वर्मा द्वारा लिखी गई रचना है। 1973 ईस्वी इस रचना का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि मंजीर काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? मंजीर काव्य संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? आपने जवाब में गिरजा कुमार माथुर को बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। 1941 ईस्वी इस कृति का प्रकाशन वर्ष है। दीप शिखा काव्य कृति की रचनाकार कौन है? दीप शिखा काव्य कृति की लेखिका अगर आपने सेलेक्ट किया महादेवी वर्मा को, तो बिल्कुल सही जवाब। 1942 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मा शेखर जोशी के किस कहानी की पात्र है? लक्ष्मा शेखर जोशी द्वारा कोसी का घटवार कहानी की पात्र है। लीक अलीक संस्मरण किसकी रचना है? लीक अलीक संस्मरण भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। 1980 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि चतुरी चमार कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? चतुरी चमार कहानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई रचना है। 1945 ईस्वी इस रचना का रचनाकाल है।
अगला प्रश्न है कि इतिहास चक्र नाटक के नाटककार कौन है? इतिहास चक्र नाटक दया प्रकाश सिन्हा द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है कि मेरी जीवन रेखा आत्मकथा के रचनाकार कौन है? मेरी जीवन रेखा आत्मकथा महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई 1933 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न, क्वासी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो क्वासी काव्य कृति बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचना 1952 ईस्वी से रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि उज्जवल नीलमणि की रचयिता कौन है? उज्जवल नीलमणि रूप गोस्वामी की रचना है। अगला प्रश्न है कि हबक न बोली बा ठबक न चलबा धीरे धरिबा पांव, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? यह पंक्तियां गोरखनाथ की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि देव की ध्वनि संवेदनशीलता समुचे रीत काल में अप्रतिम है, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी की। अगला प्रश्न, अग्नि स्नान कृति के रचनाकार कौन है? अग्नि स्नान रचना राजकमल चौधरी द्वारा लिखी गई रचना है, 1978 ईस्वी से रचना का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि सागर विजय नाटक के नाटककार कौन है? तो सागर विजय नाटक उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखा गया है और 1935 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहने वाले शांत प्रिय द्विवेदी जी हैं। सीधी सच्ची बातें उपन्यास के लेखक कौन है? सीधी सच्ची बातें उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया 1968 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। खाली कुर्सी की आत्मा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? खाली कुर्सी की आत्मा उपन्यास लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा लिखा गया 1958 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि 11 सपनों का देश उपन्यास के लेखक कौन है? 11 सपनों का देश उपन्यास धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया 1960 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। अगला प्रश्न है कि वीर सिंह देवचरित के रचनाकार कौन है? वीर सिंह देवचरित केशव दास की रचना है। अगला प्रश्न है कि विष्णुप्रिया खंड काव्य के रचनाकार कौन है? विष्णुप्रिया खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि गायब होता देश उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? गायब होता देश उपन्यास 2014 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है, रणेंद्र द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक कौन है? एक पति के नोट्स उपन्यास महेंद्र भल्ला द्वारा लिखा गया 1967 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। अगला प्रश्न है कि संयोक्ता स्वयंवर नाटक के नाटककार कौन है? संयोक्ता स्वयंवर नाटक लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया 1986 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि कुंवर नारायण किस शतक के कवि हैं? कुंवर नारायण तीसरे शतक के कवि हैं। प्रश्न संख्या 34 है, सिंदूर की होली नाटक के नाटककार कौन है? सिंदूर की होली नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया 1934 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? रूप तरंग काव्य संग्रह के रचनाकार रामविलास शर्मा है। क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख मिलता है? जवाब हो जाएगा अमोढ़ा। असाध्य वीणा अज्ञेय के किस कविता संग्रह में संकलित रचना है? असाध्य वीणा आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह में संकलित कविता है, अज्ञेय द्वारा लिखी गई। स्मृति कण संस्मरण कृति के लेखक कौन है? स्मृति कण संस्मरण सेठ गोविंद दास द्वारा लिखा गया 1959 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। नाचो बहुत गोपाल इस उपन्यास के लेखक कौन है?
नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया 1978 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि नए प्रतिमान पुराने निकष आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? नए प्रतिमान पुराने निकष आलोचना ग्रंथ लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर उर्वशी नाटक के नाटककार कौन है? उत्तर उर्वशी नाटक हमीदुल्लाह द्वारा लिखा गया है। बबूल और कैक्टस निबंध के लेखक कौन है? बबूल और कैक्टस निबंध रामदरस मिश्र द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि अपनी अपनी बीमारी निबंध संग्रह के लेखक कौन है? अपनी अपनी बीमारी निबंध संग्रह हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया 1972 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है कि काल तुमसे होड़ मेरी इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह की यह रचना 1988 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य विष्णु स्वामी है। अगला प्रश्न है कि आखिरी कलाम उपन्यास के रचनाकार कौन है? आखिरी कलाम उपन्यास दूधनाथ सिंह का उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम काव्य लक्षण के प्रणेता कौन है? जवाब हो जाएगा आचार्य भामा। और कोहबर की शर्त उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो कोहबर की शर्त उपन्यास केशव प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई रचना है 1965 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। इसी पर एक फिल्म मूवी बनी है, नदिया के पार मूवी बनी है कोहबर की शर्त उपन्यास पर। नए पत्ते काव्यकृति के रचनाकार कौन है? तो नए पत्ते काव्यकृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई रचना 1946 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि रतिनाथ की चाची उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो रतिनाथ की चाची बाबा नागार्जुन द्वारा लिखा गया उपन्यास है और 1948 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।